स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बता रही हूँ सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल। ये जो टॉपिक है ये जो टॉपिक है ये 3 पार्टों में डिवाइड है। तो मैं आपको पार्ट वाइज पढ़ाती जाऊँगी। तो मेरा ये टॉपिक शुरू होता है। इस टॉपिक में ये है सतत आवेश वितरण। आपको डायरेक्ट ही पढ़ना है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है: रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो मैं आपको ये सब टॉपिक वाइज बताती जाऊंगी और मैं अभी आपको ये भी बता दूंगी कि ये सब जो मैंने टॉपिक बताया है उसका मीन्स क्या है। तो गाइस, जो मैंने अभी आपको बताया था सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आवेशों का विमीय वितरण। तो यदि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में समझें तो विमीय वितरण क्या होता है? विमीय मतलब कि विमा के रूप में जो वितरण हो उसे विमीय वितरण कहते हैं। विमीय वितरण 3 प्रकार का होता है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पहला होता है, ये देखिए, ये हमारा एक विमीय है। एक विमीय को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम कहेंगे एक विमीय। ये हमारा द्विविमीय है। ये जो पॉजिटिव के साइन लगे हुए हैं वो हमारा आवेश है, मैं भी आपको बता दूंगी। और ये हमारा है त्रिविमीय। इसमें पॉजिटिव की जो साइन है ये आवेश है, आवेश का वितरण है, इसे हम कहते हैं त्रिविमीय। तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि विमीय वितरण इस तरीके से होता है: एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। अब मैं आपको एक विमीय वितरण बताने जा रही हूँ जिसे हम रैखिक आवेश वितरण भी कह सकते हैं। तो गाइस, एक विमीय वितरण है जिसे मैं रैखिक आवेश वितरण भी कह सकती हूँ, या ऐसे रैखिक आवेश वितरण ही कहते भी हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ये हमारा रैखिक आवेश है, एक विमीय है। ये हमारी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक विमीय है और उसकी जो लेंथ है वो L है, इस सिरे से लेके इस सिरे तक। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जब किसी रैखिक चालक, ये हमारा एक रैखिक चालक है, रैखिक को इंग्लिश में हम कहते हैं लीनियर। जब हमारे किसी रैखिक चालक को आवेश दिया जाता है, हमने इसे आवेश दिया, तो आवेश को हम कहते हैं Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमने इसे Q आवेश दिया, जब किसी रैखिक चालक को Q आवेश दिया जाता है तो दिया गया जो आवेश है, हमने इसको जो आवेश दिया है वो आवेश इसके पृष्ठ पर, ये देखिए, ये इसका जो पृष्ठ है इस पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाता है। अतः किसी आवेशित, देखिए, जब किसी रैखिक चालक को आवेश दिया जाता है तो जो दिया गया आवेश होता है वो इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये लैंग्वेज है, नॉर्मली बहुत सिंपल है। अतः किसी रैखिक चालक को, ये हमारा रैखिक चालक है, किसी रैखिक चालक को दिया गया, किसी रैखिक चालक की एकांक लंबाई, ये हमारे रैखिक चालक की एकांक लंबाई है, किसी रैखिक चालक की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, अर्थात हम ये इस एकांक लंबाई L लंबाई के चालक को जितना भी आवेश देंगे, ठीक है, वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात रैखिक चालक एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, एकांक लंबाई पर जितने भी आवेश दिया हमने उसे रैखिक आवेश वितरण या रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम, इसका जो आवेश घनत्व होता है उसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फिर Q/L। हमारा जो रैखिक आवेश का जो फॉर्मूला है वो हमें याद करना पड़ेगा। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो मात्रक होगा, हमारा मात्रक निकालना बहुत सिंपल है। Q का मात्रक होता है कूलाम, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर।
तो हमारा इसका मात्रा क्या हो गया, कूलाम अपॉन मीटर। और अगर कोई आपसे कह दे कि इसकी विमा निकालिए, तो कूलाम की विमा रखिए, मीटर की विमा रखिए, लंबाई की विमा रखिए, आवेश की विमा रखिए, और बस आपका जो विमा होगी वो निकल आएगी। तो गाइस इसके आगे का टॉपिक है रैखिक आवेश घनत्व हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा कोई लीनियर आवेश है, इस पे ये आवेश वितरित है, इसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी L है, ठीक है। मान के चलिए जी हमारा कोई लीनियर चालक है, इससे ये कोई पॉइंट है जो स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस चालक से, इस चालक पे, इस बिंदु पे कोई आवेश है Q, तो इसके द्वारा इस पर कोई बल लगेगा तो ये इसको दूर की ओर भेजेगा। तो ये बल लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, परीक्षण। ये हमारा एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, मतलब कि इस चालक के द्वारा, रैखिक चालक के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर क्या बल लग रहा है। परीक्षण आवेश है तो इसे हम Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे। F का फॉर्मूला होता है दो आवेशों के, ये इसे हम एक आवेश माने, इसे माने, तो मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था, F = 1/4πε0 K Q1 Q2। तो Q ये है, Q आवेश इस पे है, तो Q0 ये हमारा है। चूँकि लैम्डा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि लैम्डा = होता है Q/L, तो इस Q की जगह मैं क्या रख दूंगी, इस Q का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, Q = लैम्डा × L, तो इस Q की जगह मैं ये Q का मान रख दूं, F = 1/4πε0 K लैम्डा L Q0/r²। ये हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला है परीक्षण आवेश पर वो निकल आया। अब इसी तरह अगला भी है हमारा रैखिक चालक के अंतःखंड के कारण। ये हमारा जो रैखिक चालक है अंतःखंड के कारण, मतलब अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभी जो हमारा फोर्स लग रहा था इस परीक्षण आवेश पर, इसे मैंने Q0 क्यों लिया, क्योंकि इसका आवेश Q है, तो परीक्षण आवेश भी Q नहीं होगा, तो वो Q0 ही लेंगे हम। तो अभी मैंने क्या बताया था, पूरे चालक के कारण, और अब मैं क्या बता रही हूँ, किसी चालक, रैखिक चालक के अंतःखंड के कारण। तो गाइस मैंने आपको बता रही थी रैखिक चालक के अंतःखंड के कारण। तो ये हमारा एक रैखिक चालक है जिसपे ये हमारा आवेश वितरित है। मैंने क्या कहा, अंतःखंड के कारण, मतलब ये जो रैखिक चालक है इसका मैं सूक्ष्म भाग लूँगी। तो मान के चलिए मैं ये जितना जितना डॉटेड कर रही हूँ उतना उतना मैंने पार्ट लिया है। तो ये देखिए पूरे चालक का छोटा सा पार्ट है ना, तो छोटे से पार्ट में कितना आवेश होगा, छोटे से पार्ट में छोटा सा आवेश वितरित होगा। तो इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, DQ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि D का मतलब होता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ये हमारे प्रयोग होता है। तो ये Q जो है D लगाने से मतलब ये हो जाएगा कि ये जो Q है बहुत छोटा है, और इसकी पूरी लंबाई L थी चालक की, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी हो गई, DL। ओके, तो इसका फॉर्मूला पहले क्या बना था, चालक का लैम्डा = Q/L, तो इसका क्या बनेगा, D लैम्डा, क्योंकि छोटा सा अंतःखंड है, तो अंतःखंड के लिए D यूज़ करते हैं, या हम डेल्टा भी लगा सकते हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं लैम्डा। वैसे अंतःखंड के कारण है तो D लैम्डा ही लगाएंगे, = DQ/DL। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा अंतःखंड के कारण, D लैम्डा = DQ/DL। ओके, तो ये हमारा एक
रैखिक चालक है, इसका मैंने ये जितना भी भाग डॉटेड किया है उसी के द्वारा मैं अब क्या करूँगी, परीक्षण आवेश पर जो हमारा बल लगेगा वो मैं देखूँगी। तो ये हमारा इतना पार्ट है, इस पार्ट से ये कोई पॉइंट है जिस पर एक हमारा परीक्षण आवेश जो है रखा हुआ है। इस पॉइंट को नाम दे दें P, नहीं भी दें तो कोई बात नहीं। ये स्मॉल r दूरी पर है, इस पे जो पॉइंट है इस पे फोर्स लग रहा होगा, इसके द्वारा फोर्स तो लगेगा ही ना। तो F का फॉर्मूला मैंने अभी क्या पढ़ाया था कूलाम के नियम से आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखिए ये हमारा जो Q है उसको हम Q नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे dQ, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म भाग के लिए है। dQ अपॉन Q0 अपॉन r²। चूँकि dQ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl या d लैम्डा। तो लैम्डा छोड़, आप लैम्डा ही इसे लिखें। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसे हम लिखेंगे लैम्डा dl, ये इंटू है बीच में, इंटू Q0 अपॉन r²। ये हमने क्या निकाला, इतने से पार्ट के लिए निकाला। अगर हम इसी में पूरे चालक के कारण निकालें, पूरे चालक के कारण बल, पूरे चालक के कारण मतलब कि इतने पार्ट को नहीं, पूरे पार्ट से निकालें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा dl Q0 अपॉन r²। तो हम इसके क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और किसके थ्रू करेंगे हम, L की, क्योंकि हम L को ही ले रहे हैं, लंबाई के द्वारा ही हम ले रहे हैं ना, तो इसलिए L के सापेक्ष ही करेंगे। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन जो है समाकलन है, आप 12th में पढ़ोगे, ये 12th का ही पार्ट है। लैम्डा Q0 अपॉन r² बाहर आ जाएगा, और ये जो d लैम्डा है उसके सापेक्ष हमारा जो है ये L रह जाएगा। ये हमारा पूरे चालक के कारण जो है, जो फोर्स है वो हमारा निकल के यहाँ आ गया। आपको केवल इसमें फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, बस ये आपका इतना ही है। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।